आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन विद द हेल्प ऑफ होमोजेनियस कैटलिस्ट दैट इज द विल्किंसंस कैटलिस्ट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन स्टडी करते हैं इन दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें क्या होता है, हमारे पास एल्कीन होता है, ठीक है, हम एल्कीन में ऐड कर देते हैं हाइड्रोजन और वो चेंज हो जाता है टू दी एल्केन। ओके, जब इस रिएक्शन को थर्मोडाइनेमिक ने स्टडी किया तो उसमें जो डेल्टा जी दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू आई नेगेटिव। इस वैल्यू नेगेटिव का मीनिंग था कि ये रिएक्शन क्या थी, फिजिबल, दिस रिएक्शन इज फिजिबल। बट जब हमने इसको रिएक्शन को करवाया तब ये देखा गया था कि ये रिएक्शन फिजिबल तो है, रिएक्शन हो जाती है, नो डाउट रिएक्शन होती है, बट उन्होंने कंडीशन नहीं बताई टेम्परेचर और प्रेशर की, और देखा गया कि जो ये रिएक्शन थी ना तो वो रूम टेम्परेचर पे होती है ना प्रेशर पे। ठीक, इसका मीनिंग क्या है कि ना तो ये नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशंस पे हो सकती है, ना ही वो प्रेशर की नॉर्मल कंडीशन पे ये रिएक्शन होती है। इसके लिए कोई स्पेशल टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए था, तो ये रिएक्शन कैरी आउट भी हो जाती थी। वेरियस हम हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट ले लेते, हम निकल इसकी प्रेजेंस में भी हो जाती थी। ठीक है, फर्स्ट टाइम विद द हेल्प ऑफ होमोजीनियस कैटलिस्ट। कौन सा होमोजीनियस, मैं हेटेरोजीनियस नहीं होमोजीनियस की बात कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम इस रिएक्शन को करवाया गया विद द हेल्प ऑफ होमोजीनियस कैटलिस्ट, और वो कैटलिस्ट था विल्किंसंस कैटलिस्ट। थोड़ी सी इंट्रो देख लेते हैं कि विल्किंसन कैटलिस्ट होता क्या है। विल्किंसंस कैटलिस्ट इट इज अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ रोहोडियम। रोहोडियम इज अ ट्रांजिशन मेटल जो कि 4D सीरीज में आता है, कोबाल्ट के एग्जैक्ट नीचे में होता क्या है, रोहोडियम। इसके साथ होते हैं 3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन मीन्स इसके साथ C6H5 3 ग्रुप्स होते हैं फिनाइल के, ठीक है, और लोन पेयर। इट कंटेन 3 ग्रुप्स ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है, और एक होता है क्लोरीन, ये होता है हमारी तरफ क्लोरीन, और यहाँ पे होता है हमसे अवे एक और ग्रुप ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। सो इट कंटेन 3 ग्रुप्स ऑफ द ट्राइफिनाइल फॉस्फीन एंड 1 क्लोरीन ग्रुप। अगर हम इसको डिस्कस करें कि यहाँ पे रोहोडियम है, इमेजिन कर लो कि इस पोजीशन पे रोहोडियम है, तो अगेन इसकी इस पोजीशन पे अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से मैं यहाँ से देख रही हूँ, ठीक है, तो मेरे से यहाँ पे प्रेजेंट होगा क्लोरीन, ठीक है, और इसके पीछे ये वाला यहाँ पे प्रेजेंट होगा PPH3, ये वाला PPH3 यहाँ प्रेजेंट होगा। अगर मैं रोहोडियम को यहाँ मान रही हूँ और इस साइड से देख रही हूँ तो सबसे पहले मुझे क्लोरीन दिखेगा, फिर रोहोडियम, फिर PPH3, और इन दोनों साइड पे भी होगा ये वाले PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। दिस इज द विल्किंसंस कैटलिस्ट। ओके, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करूँ तो इट कंटेन 16 इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 16। अब ये मैंने इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे किए, इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करते हैं किसी भी कंपाउंड में, उसको समझने के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हो जो मैंने स्टार्टिंग में बनाई थी, इलेक्ट्रॉन काउंट एंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। तो इट इज़ ए 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और इसमें 4 लिगेंड्स प्रेजेंट है, और इसका जो ज्योमेट्री होती है दैट इज द स्क्वायर प्लेनर, इट इज़ अ स्क्वायर प्लेनर स्पीसीज। ओके, सो ये स्क्वायर प्लेनर स्पीसीज होती है। सो इस स्पीसीज की हेल्प से हम जो एल्कीन है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एल्केन में। हम इजीली एल्कीन को कन्वर्ट कर सकते हैं एल्केन में इन द प्रेजेंस ऑफ दिस विल्किंसंस कैटलिस्ट। ये 3 टाइम, और एक इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस की वजह से हम जो एल्कीन को है हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू दी एल्केन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है, हाउ इट वर्क। सबसे पहले मेरे पास है इस विल्किंसन कैटलिस्ट से इस रिएक्शन की स्टार्टिंग होगी कि कैसे ये इसमें एल्कीन ऐड होता है। मेरे पास है विल्किंसंस कैटलिस्ट, मैं इसको लिख लेती हूँ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे सबसे पहले ऐड होगी हाइड्रोजन, सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स में ऐड होगी हाइड्रोजन, H2 मॉलिक्यूल इसमें ऐड होगा इस विल्किंसंस कैटलिस्ट। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, ए स्क्वायर प्लेनर स्पीसीज है,
ओके। और इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो वो है 16 इलेक्ट्रॉन। जब इसमें हाइड्रोजन अटैच होगी तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से चेंज हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। देखो रोडियम, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और एक ये वाला क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे भी चेंज हो गया इनटू द ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोल सकते हैं, इसकी ज्योमेट्री है इस टाइम पे ऑक्टाहेड्रल, ओके। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। इस स्टेप को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। ये फर्स्ट स्टेप है, इस स्टेप को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। अभी इस स्टेप को ऑक्सीडेटिव एडिशन क्यों बोलते हैं? जो यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास विल्किंसंस कैटलिस्ट, यहाँ पे जो रोडियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, ठीक है। और ये जो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन लिगेंड अटैच्ड है टू दी विल्किंसन कैटलिस्ट, यहाँ पे जो रोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज +3। यहाँ हाइड्रोजन ऐड हुई, उसके बाद हमारे पास बना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। किसी स्पीसीज की एडिशन की वजह से हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर +1 से चेंज हुआ +3 में, यहाँ पे एक स्पीसीज भी ऐड हुई और ऐड होने के साथ साथ जो सेंट्रल मेटल एटम था उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ +1 से +3। +1 से +3 में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ, मीन्स इसकी होगी ऑक्सीडेशन। स्पीसीज भी ऐड हुई और इसकी ऑक्सीडेशन भी हुई, इसलिए इस स्टेप को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन, ठीक है। और यहाँ पे जो ज्योमेट्री है स्क्वायर प्लेनर से चेंज हो रही है टू दी ऑक्टाहेड्रल। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है? अभी यहाँ पे एक बात ध्यान से देखो, 2 हाइड्रोजन अटैच हुए, एक तो ये वाला हाइड्रोजन, एक ये वाला हाइड्रोजन रोडियम के साथ अटैच हुआ इस स्टेप में, ठीक है। इस जो ये वाला हाइड्रोजन है इसके ट्रांसपोजिशन पे है क्लोरीन, ये वाला हाइड्रोजन है इसकी ट्रांसपोजिशन पे है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है। ट्रांस मीन्स उसके सामने वाली पोजीशन पे। अभी हमने ट्रांस इफेक्ट को स्टडी किया है। ट्रांस इफेक्ट किसके अकॉर्डिंग? हाइड्रोजन का ट्रांस इफेक्ट होता है ज़्यादा देन द ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ट्रांस इफेक्ट ऑफ द हाइड्रोजन इज मोर देन द ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो ये क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन इस PPH3 को बाहर जाने के लिए फोर्स करेगा, ठीक है। इसका ट्रांस इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह से ये इस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन को इस कॉम्प्लेक्स के बाहर जाने के लिए फोर्स करेगा, मीन्स वो इस PPH3 को कर देगा लेबाइल। उसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये बना देगा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन को गुड लिविंग ग्रुप। यहाँ पे हम गुड लिविंग ग्रुप नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आपने लेबाइल वर्ड फर्स्ट टाइम सुना है तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं बोल रही हूँ। तो इसको इसने कर दिया लेबाइल, तो इसीलिए वो यहाँ से चला जाएगा बाहर, ठीक है। अब NMR स्टडीज से देखा गया है कि जो विल्किंसन कैटलिस्ट के अकॉर्डिंग हाइड्रोजनेशन होती है एल्कीन की, दैट इज थ्रू द डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, दैट इज थ्रू द डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। अभी ऑक्टाहेड्रल है ना ये कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कभी भी जो ऑक्टाहेड्रल है वो 3 मैकेनिज्म से रिएक्शन देता है अपनी, डिसोसिएटिव, एसोसिएटिव और इंटरचेंज। यहाँ पे ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो देगा अपनी डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से अपनी आगे रिएक्शन। तो यहाँ पे ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाएगा 5 कोऑर्डिनेशन नंबर से। ट्रांस इफेक्ट की वजह से यहाँ से ट्राइफिनाइल फॉस्फीन बाहर चली जाएगी और हमारे पास आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाला एक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आ जाएगा Cl, ठीक है। ये जाएगा और ये Cl आ जाएगा इस प्लेस, ठीक है। हमारे पास बन जाएगा दिस कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाली स्पीसीज, दैट इज द स्क्वायर पिरामिडल शेप में, स्क्वायर पिरामिडल शेप होगी इसकी, ठीक है। अभी यहाँ से बल्कि लिगेंड रिमूव हुआ है, बल्कि मीन्स ट्राइफिनाइल फॉस्फीन बल्कि ग्रुप है और फॉस्फोरस के साथ 3 फिनाइल रिंग अटैच है, तो ये बल्कि ग्रुप होगा। अभी यहाँ से बल्कि ग्रुप रिमूव हुआ है तो यहाँ पे सफिशिएंट वेकेंट प्लेस होगी टू द इनकमिंग लिगेंड। कोई लिगेंड तो यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे वो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनी थी, 16 से 18, और 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इज द मोर स्टेबल। और यहाँ पे अगेन यहाँ से एक ट्राइफिनाइल फॉस्फीन वो रिमूव हो गया और वो चेंज होगी टू द 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अभी ये तो अनस्टेबल होगी। अभी जिस जहाँ पर रिएक्शन हो रही होगी वहाँ पे 2 स्पीसीज प्रेजेंट होगी उस टाइम पे, या तो एक होगी एल्कीन,
जिसको हमने चेंज करना है एल्केन में, और दूसरी होगी हमारे पास ट्राइफिनाइल फोस्फीन जिसको हमने बाहर निकाला था। ठीक है, अभी इस प्लेस पे ट्राइफिनाइल फोस्फीन तो आएगा नहीं बिकॉज उसके पोजीशन पे है हाइड्रोजन। ठीक है, तो उसका ट्रांस इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, अगर आएगा भी तो उसको जल्दी से बाहर जाने के लिए फोर्स कर देगा। तो बचा गया हमारे पास एल्कीन। तो इस वेकेंट प्लेस पे हमारे पास एडिशन होती है एल्कीन की, यहाँ पे ऐड होता है हमारा एल्कीन। अभी जब एल्कीन ऐड हो जाएगा तो हमारे पास आएगा ऐसा कॉम्प्लेक्स विच इज़ अगेन 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इसमें हो जाएंगे अगेन 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो एल्कीन है वो देगा अपने ये पाई वाले इलेक्ट्रॉन टू दी रोहोडियम। ठीक है, जब ये पाई वाले इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके बाद जो हमारा रोहोडियम है उसमें ये वाली स्पीसीज, ठीक है, जब ये एल्कीन हमारे पास यहाँ रोहोडियम के साथ अटैच हो जाएगा उसके बाद ये एल्कीन शो करेगा 1,2 माइग्रेटरी इंसर्शन, 1,2 माइग्रेटरी इंसर्शन। ठीक है, मीन्स ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये यहाँ से मूव करेगा टू दिस हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ से माइग्रेट करके चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये फिर क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, वो चेंज हो जाएगी टू द कोऑर्डिनेशन नंबर 5 स्पीसीज। किसमें देखो, यहाँ ये हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा, यहाँ पे ट्राइफिनाइल फोस्फीन, यहाँ पे अटैच होगा हमारा CH2R, ये H ऐड हो जाएगा इस वाले कार्बन में, CH2 चेंज हो गया ना, ये R के साथ वाला यहाँ पे अटैच हो गया, और यहाँ पे हमारा ये ट्राइफिनाइल फोस्फीन, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्लोरीन, ये चेंज हो गया टू दी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 स्पीसीज। अगेन दिस इज अ 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन गई अभी ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या करेगी, ये अनस्टेबल होती है बिकॉज 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इज मोर स्टेबल। ये अगेन ट्राई करेगी स्टेबल होने के लिए, और इस स्टेप में ये लेगी एक और ट्राइफिनाइल फोस्फीन। अभी ये ट्राइफिनाइल फोस्फीन क्यों अटैच होगा इसमें, क्योंकि जो एक हाइड्रोजन तो इसमें ऐड हो गया टू दी एल्कीन, एक हाइड्रोजन बचा है, उसके ट्रांस वाली पोजीशन पे प्लेस्ड होता है क्लोरीन। सो इस टाइम पे ये ऐड हो सकती है टू दी रोहोडियम, और वो चेंज कर सकती है इसको मोर स्टेबल 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पे रोहोडियम के साथ अटैच हो जाती है, यहाँ पे अटैच होता है ट्राइफिनाइल फोस्फीन, और अगेन चेंज हो जाता है मोर स्टेबल 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, जब ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाता है उसके बाद यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन मूव ऑन करता है टू दिस कार्बन। फिर होती है हमारी हाइड्रोजन की माइग्रेशन, ये हाइड्रोजन यहाँ से मूव करता है टू दिस CH2। जब ये इसके पास मूव करेगा तो हमारे पास बन जाएगा RCH2 CH3, हमारा चेंज हो गया एल्केन में। ये बॉन्ड भी टूट जाएगा, ये बॉन्ड भी टूट जाएगा। जैसे ये बॉन्ड टूटेंगे हमारे पास फिर रह जाएगा हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाली स्क्वायर प्लेनर स्पीसीज। देखो, जब ये टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से टूट जाएगा, तो हमारे पास ये स्पीसीज तो बाहर चली जाएगी, एल्केन तो बन गया। ठीक है, बचेगा क्या हमारे पास, रोहोडियम, 3 ट्राइफिनाइल फोस्फीन और एक क्लोरीन। दिस इज 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। दिस इज अ विल्किंसंस कैटालिस्ट। अगेन से हमारे पास जो कैटालिस्ट है वो हो जाता है रीजनरेट। यहाँ से देख लो 16, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज थी, वहाँ से रीजनरेट हुआ हमारी 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और हमारे पास यहाँ पे मिल जाता है एल्केन। हाँ, ये एक बात ध्यान से देखो, यहाँ से हमारे पास कुछ बाहर निकल गया तो इससे हम क्या बोलेंगे, यहाँ से हमारे पास ये वाली स्पीसीज चली गई बाहर, तो इस स्टेप में क्या हुई हमारी एलिमिनेशन। ठीक है, और एलिमिनेशन यहाँ पे जो रोहोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट थी दैट इज +3, और वो अगेन चेंज होगी +1, और क्या हुई रिडक्शन। तो इस स्टेप को हम बोलते हैं रिडक्टिव एलिमिनेशन। दिस इज द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन विद द हेल्प ऑफ विल्किंसंस कैटालिस्ट। एक बार जल्दी से देख लेते हैं इसके स्टेप। सबसे पहले हमारे पास रोहोडियम था +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में,
और ऑक्सीडेशन स्टेट में, और 16 इलेक्ट्रॉन थे। उसमें हाइड्रोजन ऐड हुए। हाइड्रोजन ऐड होने की वजह से यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर ये चेंज हो गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, और ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ +1 से +3 में, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुई तो वर्ड एडिशन, और यहाँ पे रोडियम की +1 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी होगी ऑक्सीडेशन, तो इस पे स्टेप को बोलते हैं हम ऑक्सीडेटिव एडिशन। उसके बाद क्योंकि इस हाइड्रोजन का जो ट्रांस इफेक्ट है वो ज़्यादा था ट्राइफिनाइल फॉस्फीन से, इसलिए ये हाइड्रोजन फोर्स करता है इस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन को कि वो यहाँ से इस कॉम्प्लेक्स से बाहर चला जाए, और वो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इस कॉम्प्लेक्स से बाहर चला जाता है लेबाइल होने की वजह से। उसके बाद हमारे पास एक स्पीसीज आ जाती है 16 इलेक्ट्रॉन का कॉम्प्लेक्स, जिसमें 5 लिगेंड्स अटैच होते हैं, 2 हाइड्रोजन, 2 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और 1 क्लोरीन। अभी यहाँ पे वेकेंट प्लेस होती है, इस वेकेंट प्लेस पे हमारा जो इंट्रोड्यूस होता है इस प्लेस पे एल्कीन। अभी यहाँ पे एल्कीन ही आएगी, क्योंकि जो बल्कि ग्रुप आया तो यहाँ पे सफिशिएंट स्पेस होती है कि वो यहाँ पे एल्कीन अटैच हो। जो एल्कीन अटैच होता है दैट इज थ्रू इट्स डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के थ्रू वो अटैच होता है टू दी रोडियम। उसके बाद होती है स्टेप में इन माइग्रेटरी इंसर्शन, 1 2 माइग्रेटरी इंसर्शन। यहाँ से एल्कीन फर्स्ट पोजीशन ये, सेकंड पोजीशन ये, यहाँ पे वो हो जाता है माइग्रेट और चेंज हो जाता है CH2R। इस पोजीशन पे H जो कि है ऐड हो जाता है। उसके बाद ये जो हाइड्रोजन अभी ये ग्रुप एल्केन बनने के लिए हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन शो करता है, और हाइड्रोजन है वो माइग्रेट करता है टू दिस ग्रुप, वो भी माइग्रेशन शो करता है, वो चेंज हो जाता है, इसके साथ अटैच हो जाता है इस कार्बन के साथ, और वो चेंज हो जाता है टू दी एल्केन CH3CH2R में। जब वो एल्केन में चेंज होता है तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेकेज हो जाती है, और क्योंकि एल्केन खुद बन गया अभी वहाँ से यहाँ से भी बॉन्ड की ब्रेकेज हो जाती है, और हमारे पास बच जाता है 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, दैट इज जो हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट है वो रीजनरेट हो जाता है, और वो एक तैयार हो जाता है एक न्यू साइकिल में चलने के लिए। अभी ये सारे स्टेप इन दी साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। ये जो हमारा सारे का सारा कैटलिस्ट का मैकेनिज्म है वो साइक्लिक है, क्लोज्ड लूप में है, तो इसको हम बोलते हैं कैटालिटिक साइकिल। This is all about the hydrogenation of alkene with the help of Wilkinson's catalyst. थैंक यू। मैं होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये कंसेप्ट समझ में भी आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।